स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार, मैं हूं ओम द्विवेदी। स्वागत करता हूं आपका स्टडी IQ IAS के इस प्लेटफॉर्म पे, जिसमें आज मैं आपके साथ उत्तर प्रदेश की कुछ खबरें डिस्कस करूंगा। और शुरू करने से पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे देता हूं, जो कि हमारे लाइव फाउंडेशन बैच के बारे में है, जो कि 20 फरवरी से अभी शुरू हो चुका है सुबह के 8 बजे। और इस बैच में फ़ायदा क्या है कि आप अगर यूपीपीसीएस और यूपीएससी की प्रिपरेशन दोनों कर रहे हैं तो बेस्ट बैच है ये। क्यों? क्योंकि इसमें समग्र रूप से आपको पूरी तैयारी कराई जाएगी, जिसमें कि स्टेट ओरिएंटेड प्लस यूपीएससी में किस तरह की चीज़ों को हमें देखना है, क्या नज़रिया होता है, वो चीज़ आपको यहाँ पर मिलेगी। ठीक है। अब रही बात फीस की, तो फीस है जो वैसे तो 38,500 है, लेकिन जैसे ही आप मेरा कोड ओम लाइव यूज़ करते हैं तो फीस हो जाती है 21,999। इस फीस में आपके लिए ये एक बेस्ट कॉम्बो है, जिसको जल्द से जल्द आप अवेल कीजिए और सारी सुविधाओं का फायदा उठाइए। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा लेक्चर, जिसमें कि हमारी पहली खबर है जो वो है उत्तर प्रदेश रिसीव द सेकंड राउंड ऑफ फ्री राशन। ठीक है। जैसा कि आपको पता है कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है ना, जो कि आपने नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के बारे में जाना होगा। फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत हम सरकार क्या कर रही है कि फ्री राशन है जो वो उसका वितरण हुआ करता है। ठीक है। तो फ्री, ये जो NFSA है, इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड करता है फ्री राशन। किसको? नीडी लोगों को, जरूरतमंद लोगों को। कैसे प्रोवाइड करता है? अलग अलग स्टेट्स के थ्रू। ठीक है। अलग अलग स्टेट्स को आवंटन किया जाता है और उसमें एक फिक्स कर रखा है। कितना फिक्स कर रखा है भाई? फिक्स कर रखा है 5। अगर आप क्वालिफाइड हाउस होल्ड कार्ड होल्डर हैं, ठीक है, अगर आपके पास वो कार्ड है जिसके तहत आप इस एक्ट का फायदा ले सकते हैं, तो आपको 5 किलो राशन है जो फ्री राशन वो मिलेगा। उसके अलावा अगर आप अंत्योदय कार्ड होल्डर हैं तो आपको 35 किलो है जो वो फ्री मिलेगा। और फ्री डिस्ट्रीब्यूशन है जो राशन का, वो कब से शुरू हो रहा है? तारीख क्या है? 20 फरवरी 2023। देखिए प्री का क्वेश्चन निकल के आ गया। ठीक है। ये इस तरह के क्वेश्चन यूपी में डायरेक्ट पूछ लेते हैं। ठीक, तो ये आप डेट आप याद रखिएगा। ठीक, उसके अलावा 80 करोड़ रेजिडेंट है जो उनको इससे फायदा मिलने वाला है। ठीक, तो ओवरऑल बात ये है कि NFSA के तहत ये जो फ्री राशन वितरण है ये शुरू होने जा रहा है। सेकंड राउंड है जो इसका वो शुरू होने जा रहा है उत्तर प्रदेश में। चलिए अगली खबर देखते हैं। और अगली खबर है जो वो हमारी रोड प्रोजेक्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो हमारा रोड पर जो अभी बहुत ज़्यादा काम हो रहा है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट्स वगैरह जो हो रहे हैं उससे रिलेटेड है, जिसमें कि सरकार ने कहा है कि सेंटर ने कह दिया है कि जो उत्तर प्रदेश में रोड प्रोजेक्ट्स हैं वो 2024 के जो लोकसभा इलेक्शंस होंगे उसके बाद शुरू हो जाएगा। और उसमें साथ कौन देगा? उसमें साथ देगा आपका नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, मतलब NHAI आपका साथ देगा। उसके अलावा यूनियन रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री और यूपी गवर्नमेंट, इन तीनों का ये कोलैबोरेशन है जो मिलके करेंगे। ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। ठीक है। इस सीधे सीधे पूछ लेगा कि कौन कौन इसमें कोलैबोरेट कर रहे हैं, तो आपको तीनों के नाम याद रखें, NHAI, यूनियन रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री और यूपी सरकार। ठीक, तो इन तीनों का एक कोलैबोरेशन है, जिसमें कि क्या है कि फ्री ऑफ कॉस्ट है जो वो नेशनल हाईवेज के लिए जमीनें दी जाएंगी, एक चीज। और दूसरी ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट हैं जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट उनको भी वहां पर लेकर आएगी। ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखनी है। इसके बाद देखिए नेम ऑफ द रोड प्रोजेक्ट। अब नाम है। अब उत्तर प्रदेश में आपको पता है कि कैसे सवाल आते हैं, सीधे पूछते हैं वो कि कहाँ पर ये योजना है जो लॉन्च हो रही है, कौन कौन इस योजना में कौन कौन सी जगह है जो लाभान्वित हो रही हैं। ठीक है। अब यहाँ से अगर क्वेश्चन बनाएंगे तो वो ना लगा देंगे, है ना, नॉट लगा देंगे, नॉट शब्द का यूज करेंगे और 4 ऑप्शन यही वाले दे देंगे। तो याद रखना कैसे। शाहबाद हरदोई बाईपास, याद रखिएगा, शाहजहांपुर और शाहबाद बाईपास। ठीक, मुरादाबाद काशीपुर नेशनल हाईवे, गाजीपुर बलिया सेक्शन और वाइडनिंग ऑफ द प्रतापगढ़ सुल्तानपुर अयोध्या स्टेट हाईवे। ठीक, तो ये चीजें हैं जो कर रहे हैं। और ये प्रोजेक्ट किसके अंदर आता है? ये आता है आपका भारतमाला स्कीम के अंदर। ठीक है। भारतमाला स्कीम। तो भारतमाला स्कीम में क्या क्या चीजें हैं देख लेते हैं। भारतमाला स्कीम है जो वो एक तरह से मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट है, जिसमें कि लॉजिस्टिक पार्क्स का निर्माण किया जा रहा है। ठीक, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क्स है उनका निर्माण किया जाए, कई सारी चीजें हैं। इसके अलावा इसमें जो है नेशनल कॉरिडोर्स हैं जो उनकी क्षमता बढ़ाने का भी कार्य किया जाएगा। ठीक है। उसके अलावा 26,000 किलोमीटर की लंबी इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाई जाएगी, जो कि आपका गोल्डन क्वाड्रिलेटरल है। जो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल कौन सा हुआ? आपका दिल्ली, मुंबई और इधर आपका चेन्नई से दिल्ली, फिर मुंबई, इधर चेन्नई और उधर कोलकाता। ठीक, तो ये क्वाड्रिलेटरल जैसा बन गया ना।
है ना। तो उस ये उसको, और नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर है जो, ठीक है। कहाँ पर, आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि कौन सा यूपी में वो जगह है जहां पर नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर कट करता है, जंक्शन कौन सा है, जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में, ठीक। तो वो उसको करेगा। उसके अलावा डेवलपमेंट करेगा इकोनॉमिक कॉरिडोर्स का, इंटर इकोनॉमिक और फीडर रूट्स का, रिंग रोड्स वगैरह ये सब जो है वो इसके अंदर बनाए जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा देखिए जो भी ट्रैफिक्स होता है सिटीज़ में, उसकी भी एफिशिएंसी में, ताकि उसको भी क्लियर आउट किया जा सके, तो उसको भी वहाँ पर भी ये काम करेगा, ठीक है। उसके अलावा जो आपका ये रोड कनेक्टिविटी होगी कहाँ पर, बॉर्डर एरियाज़ में, ठीक है। तो बॉर्डर के किनारे किनारे जो बॉर्डर एरियाज़ में, वहाँ पर रोड कनेक्टिविटी का काम करता है। और डेवलपमेंट ऑफ कोस्टल रोड सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो भारतमाला प्रोजेक्ट है और वो जो सागरमाला प्रोजेक्ट है, ठीक है, ये एक तरह से हार जैसा बन जाता है, ठीक है। इधर से नीचे से सागरमाला, ऊपर से भारतमाला, ठीक है, तो ये सागर जैसा बन जाता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है भारतमाला प्रोजेक्ट के बारे में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगली खबर है हमारी जल जीवन मिशन के बारे में। देखिए यूपी ने 81 लाख से अधिक ग्रामीण परिवारों को दिया नल का कनेक्शन। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पर क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि उत्तर प्रदेश ने सरपास किया किसको, झारखंड को और वेस्ट बंगाल को, ठीक है। आपका जो वेस्ट बंगाल है और झारखंड है उससे आगे निकल गया है किस चीज में, कि ये जो नल का पानी है, टैप वाटर है, ये घरों में हम पहुंचा देंगे, ठीक। एक चीज। दूसरी चीज आपको याद रखनी है कि हर घर जल, ये जो एक टैग है ना, हर घर जल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें 81 लाख रूरल हाउस होल्ड हैं जो उनको इसमें फायदा मिल रहा है, ठीक है। रैंक याद रखना, डायरेक्ट है, 4th रैंक हो गई है। द रैंक ऑफ यूपी इज 4th इन इंडिया, भारत में 4थी रैंक है। और ये जो स्कीम है ये किसके अंदर है, जल जीवन मिशन के अंदर, ठीक है। बेनिफिट की अगर हम बात करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट बेनिफिट है, तो बेनिफिट है कि फायदा की अगर आप बात करेंगे तो जो पॉल्यूशन है, वाटर पॉल्यूशन है, ठीक है, उससे कितने सारे हेल्थ प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, उससे एक निजात मिल जाएगा, ठीक है। तो दिस विल रिड्यूस द वाटर बॉर्न डिसीज, तो पानी से होने वाली जो बीमारियां हैं उनको कम करेगा ड्यू टू द पॉल्यूटेड वाटर। से गंदा पानी पीते हैं या दूर से पानी लाते हैं तो उतना पानी की जो कमी है, वो सारी चीजें हैं जो यहाँ पर शॉर्ट आउट हो जाएंगी। हेल्थ एक्सपेंडिचर है जो वो घट जाएगा, फिस्कल डेफिसिट है जो वो घट जाएगा, ठीक है। ये तो ऑब्वियस सी बात है कि जब खर्चा ये आपका हेल्थ एक्सपेंडिचर है, जो जितना आप खर्च हेल्थ पे कर रहे हैं उस चीज का घटेगा, क्यों, क्योंकि पानी स्वच्छ मिलेगा, तो वो सारी बीमारियां उससे कम हो जाएंगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। और अभी अगली खबर से पहले थोड़ा सा जल जीवन मिशन के बारे में भी देख लीजिए। जल जीवन मिशन के क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, ठीक है। देखिए सेफ एंड एडिक्वेट ड्रिंकिंग वाटर, पीने का स्वच्छ पानी है जो वो यहाँ मिलेगा हर एक इंडिविजुअल को। कब तक, 2024 तक टैप कनेक्शंस हैं जो वो सबके पास हो जाएंगे। हर घर, नाम से ही समझ में आ रहा है, हर घर जल, ठीक है, नाम से ही समझ में आ रहा है, 2024 तक कर दिया जाएगा। रिचार्ज और रीयूज, ठीक है, रिचार्ज और रीयूज का इसमें ध्यान दिया गया है। रिचार्ज मतलब कि देखिए जो पानी वेस्ट हो जाता है, ठीक, तो वाटर टेबल हमारी काफी नीचे चली गई। अब वाटर टेबल अगर उसको ऊपर लाना है तो वाटर रिचार्ज करना पड़ेगा, तो पानी वो जो वेस्ट हो रहा है, जो बह रहा है, उसकी ऐसे ड्रेनेज व्यवस्था की जाए ताकि वो सीपेज है जो वो अंदर है वो जाए, और फिर है जो उसका रिचार्ज, वाटर रिचार्ज वापस से डेवलप हो जाए, ठीक है। रीयूज, रीयूज का मतलब क्या हुआ कि मतलब वो ऐसा पानी जिसको आप दोबारा से यूज कर सकते हैं। कहने का मतलब कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग को, जो आपने पानी का मेनली क्या, वाटर मैनेजमेंट पे काम करना होगा। और इसके अलावा जो बारिश का पानी है उसको इकट्ठा करके अगर हम उसका भी इस्तेमाल करें, प्यूरिफाई करके उसको भी अगर इस्तेमाल किया जा सके, तो वो भी इसके अंदर आता है, ठीक है। उसके अलावा ये देखिए कम्युनिटी अप्रोच, ये इस पूरे का मतलब है सिर्फ एक शब्द, अवेयरनेस, ठीक। ये सारी चीजें जो अभी मैंने बताई आपको वाटर मैनेजमेंट से रिलेटेड, वो कहाँ है, वो सब अवेयरनेस पे टिकी हुई हैं। जैसे ही जागरूकता लोगों के अंदर फैलती है, पानी का बचाव अपने आप शुरू हो जाता है, क्योंकि ये तो सबको पता है कि पानी अमूल्य है, ठीक है, ये सबके दिमाग में है, लेकिन आदत नहीं है, क्योंकि लाइफ स्टाइल वैसा नहीं है कि जब ब्रश कर रहे हैं तो पानी का टैब ओपन है और ब्रश चल रहा है, पानी बह रहा है, ठीक। तो ये सारी चीजें जो लाइफ स्टाइल के चेंजेस है, ये अवेयरनेस से, जागरूकता से लाए जा सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं जो जल जीवन मिशन के बारे में हुई, ठीक। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला है जो कि मैन्युफैक्चर ऑफ द उत्तर प्रदेश विल मेक पाकिस्तान, ठीक है। कैनन्स मतलब तोपों से निर्माण, मतलब यहाँ पर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के बारे में बात है। एस्पिरेशनल प्रोजेक्ट है जो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का, उससे संबंधित ये खबर है। देखिए उत्तर प्रदेश का डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के बारे में जान लीजिए कि
उत्तर प्रदेश का डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है जो वो एक एस्पायरेशनल प्रोजेक्ट है जो कि इंटेंड करेगा रिड्यूस द फॉरेन डिपेंडेंसी। जो हम बाहर के देशों से हम अब जो भी आपकी इंडियन एरोस्पेस और डिफेंस सेक्टर की चीज़ें मंगाते हैं, तोप वगैरह जो हम बाहर से लेते हैं, वो अब हम अपना इंडस्ट्रियल कॉरिडोर खुद ही बना रहे हैं, वहीं पर हम ही बना लेंगे। ठीक है, हम अपने सेल्फ सफिशिएंसी डेवलप कर लेंगे। ठीक है, ये हुआ। उसके बाद ये आपको मदद करेगा किसमें, क्योंकि ये कहाँ बन रहा है इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, बुंदेलखंड वाले जो एरियाज हैं जहाँ पर क्या है कि ये अपने आप में क्या प्लेट्यू रीजन है, तो जो भी पठार वाले रीजन होते हैं उन जगहों पे उतना अच्छा एग्रीकल्चर वाली चीज़ें नहीं हो पाती। क्यों? क्योंकि उसका जो वाटर टेबल है काफ़ी नीचे होता है, पानी की हमेशा कमी रहती है, तो वो एक तरह से सूखाग्रस्त एरिया माना जाता है। ठीक, तो वहाँ पर अगर उसकी बजाय एग्रीकल्चर की बजाय अगर ज़्यादा फोकस हम इन इंडस्ट्रीज डेवलप करने में लगाएं तो एक उस एरिया का विकास बहुत तेजी से होगा, दूसरा एम्प्लॉयमेंट की जो अपॉर्चुनिटी है वो वहां पर अपने आप बढ़ जाएगी। ठीक है, तो बुंदेलखंड रीजन विच इज वन ऑफ द मोस्ट अंडर डेवलप्ड रीजन इन द वर्ल्ड, ठीक, सॉरी वर्ल्ड नहीं, इंडिया में, भारत में। ठीक, इट विल जनरेट एम्प्लॉयमेंट और इन्वेस्टमेंट इन द स्टेट, वही जो अभी मैंने बात की, एम्प्लॉयमेंट है जो वो बढ़ जाएगा। इसके अलावा जो ब्रह्मोस मिसाइल जो कि हम फिलीपींस को एक्सपोर्ट कर पाएंगे, और जो तोप वगैरह हैं वो इज अ गोइंग मैन्युफैक्चर इन दिस प्रोजेक्ट, और इस प्रोजेक्ट में जो है वो उसका पार्ट है, कैनन्स वगैरह हम इसमें बनाएंगे। ठीक है, तो ये है आपका, और देख लीजिए कहाँ कहाँ से होकर गुजर रहा है। ये आपका अलीगढ़, आगरा, लखनऊ, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है। ठीक, इसको याद रख लीजिएगा, पूछेंगे डायरेक्टली अगर, तो आपको ये सारे याद रखने होंगे, क्योंकि जंक्शंस हैं जो यही पूछते हैं। अब ऐसा अंदर डीप में जाकर के नहीं पूछेंगे, लेकिन हाँ ये जंक्शंस हैं उसके काफ़ी ज़्यादा चांसेस बनते हैं। कहाँ कहाँ से, देखिए, अलीगढ़, लखनऊ, कानपुर, चित्रकूट, झांसी, आगरा। ठीक, तो ये आगरा, तो यहाँ ये भी पूछ सकते हैं कहाँ से शुरू हो रहा है। ठीक, तो आपका ये इधर अलीगढ़ से और इधर आपका ये झांसी तक। ठीक है, तो ये जो रूट है वो ये वाला है। ठीक है, इसके आगे देखते हैं। अगली खबर है हमारी कि उत्तर प्रदेश है जो वो नीदरलैंड का मॉडल यूज करेगा, किस चीज में, जो कॉलेज से जो ड्रॉप आउट्स हो जाते हैं। ठीक है, जो स्कूल से जो ड्रॉप आउट्स हैं, स्कूल ड्रॉप आउट्स हैं, उनको चेक करने के लिए। ठीक है, तो क्या है इसके बारे में, तो देखो नीदरलैंड के मॉडल में 3 चीजें हैं। एक है आपका अर्ली वार्निंग सिस्टम है जो वो नीदरलैंड ने डेवलप कर रखा है, ताकि बच्चों को जो स्कूल से मतलब निकल जाते हैं, चले जाते हैं, उसके बारे में जो है वो जानकारी पहले से हो सके, एक चीज़। दूसरी चीज़ इसमें यह है कि पेरेंट्स या फिर गार्जियंस हैं जो, उनको कॉन्टैक्ट किया जाएगा, एंड इट इज़ मेड श्योर दैट द चाइल्ड रिटर्न्स टू द स्कूल। जो बच्चा है वो जो स्कूल गया है वो स्कूल से वापस आया, तो उसके बारे में पहले गार्जियन को बताना ज़रूरी है। वहाँ पर एक ये मॉडल हुआ। ठीक है, तो इसमें क्या, एक अर्ली वार्निंग सिस्टम इन्होंने पहले से ही बना रखा है कि इससे बच्चे को पहले से ही बचाया जा सके, कि बच्चे को पता है कि पेरेंट्स को पता है ये बात कि हम यहाँ से गए हैं, और अगर हम नहीं पहुँचे तो पता चल जाएगा। ठीक, तो वो स्कूल जाएगा, उसके बाद स्कूल से वो घर पहुँचा कि नहीं पहुँचा ये इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। उसके अलावा तीसरा क्या है कि चाइल्ड को ट्रैक किया जा सकता है अथॉरिटीज़ के द्वारा, कि वो 40 दिन तक लगातार अगर वो स्कूल नहीं आता है, ठीक है, तो इस चीज पर भी एक ट्रैकिंग सिस्टम इन लोगों ने बना रखा है। ठीक है, तो ये 3 तरह के ट्रैकिंग सिस्टम है जिसको अब उत्तर प्रदेश फॉलो करेगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में ये वाली एक गंभीर समस्या है, जिसमें कि स्कूल में जो बच्चे जा रहे हैं उनकी जो शिक्षा, क्योंकि वो किसी भी कारण से कभी वो स्कूल नहीं जाते, जागरूकता की कमी के कारण कह लीजिए, इंटरेस्ट ना डेवलप होने के कारण के लिए, उस उम्र में वो चीज़ें नहीं समझ में आती हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा देखने को मिला है, स्कूल के जो बच्चे हैं उनको जो वहाँ स्कूलों से प्रॉपर शिक्षा ना पाने के कारण, और ड्रॉप आउट्स वाली जो प्रॉब्लम है वो ज़्यादा बढ़ जाती है, बढ़ रही है वहाँ पर। तो उस चीज़ को ध्यान रखने के लिए हमने नीदरलैंड का मॉडल है जो वो यूज़ किया है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश उसमें अपना क्या डालेगा। उत्तर प्रदेश है जो नियरली 4.81 लाख, 4,81,000 बच्चे हैं जो वो पाए गए हैं स्कूल में 2020-21 में, इस तरह के जो स्टेट में ऐसे बच्चे थे। ठीक है, वो पाए गए हैं कि ड्रॉप आउट्स वाले 4,81,000। ठीक, उसके अलावा जो गवर्नमेंट का प्लान्स है टू रन द वेरियस अवेयरनेस कैंपेन टू एनकरेज द पेरेंट्स टुवर्ड्स सेंडिंग द वर्ड टू स्कूल। ठीक, तो वही बात की हमने जो कहा कि इस मॉडल से क्या होगा कि एक तो एनकरेजमेंट, अवेयरनेस, ये सब चीज़ें जब बढ़ेंगी तो इस तरह की जो घटनाएं हैं वो कम हो जाएंगी। ठीक है,
तो ये था हमारा आज का डिस्कशन, आज की हमारी सारी खबरों के बारे में। अगर आपको ये न्यूज़ पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। इसके अलावा आप मुझे अपने सजेशंस कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मेल भी कर सकते हैं आप मुझे om.narayan@studyIQ.com पे। मेरा टेलीग्राम चैनल है जो वो है ओम द्विवेदी स्टडी IQ, इस पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं करंट अफेयर्स के लिए। और @omdvedi007 पर आप मुझे पर्सनली भी मैसेज कर सकते हैं। उसके अलावा ये मेरी इंस्टाग्राम ID है। जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।